हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुड का यूज एक्सप्लेन किया था, शुड का यूज है ना, माइट का यूज और मे, कैन, शैल, विल, ये सभी मॉडल्स का यूज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बताया था, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग वुड का यूज देखेंगे, है ना। कहाँ होता है वुड का यूज, कैसे होता है, हम लोगों को कैसे इसको करना है। लेकिन आपको सभी वीडियो को पूरा जरूर देखना है, तब आपको मॉडल्स वर्ब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी वह तब खत्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो हम लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जैसे टेंस पढ़े हैं, तो टेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसा होगा, कॉमन एरर्स कैसा होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस सब की हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग वुड का यूज देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ टाइटल भी वुड दिया हुआ है। वुड है क्या, है ना, विल का पास्ट टेंस है। जैसे कैन का पास्ट टेंस कुड हुआ, शैल का पास्ट टेंस शुड हुआ, मे का पास्ट टेंस माइट हुआ, उसी तरह विल का पास्ट टेंस वुड होता। पास्ट टेंस मतलब सेकेंड फॉर्म। यहाँ आप देख सकते हैं इट इज पास्ट टेंस या पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म ऑफ विल का। ये जो वुड पढ़ रहे हैं आप लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये विल का पास्ट टेंस है और इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है इसका प्रयोग, चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है टू शो, पहला यूज देखिए, टू शो दिखाने के लिए, वंस कंटिन्यूड हैबिट्स ऑफ पास्ट के कंटिन्यूड हैबिट को, यानी ऐसी हैबिट जो लॉन्ग टर्म तक चलता रहा, है ना, बहुत दिन तक चलता रहा, उसको कंटिन्यूड हैबिट्स कहते हैं, है ना। देखिए है ना लिखा टू शो या देखिए लिखा है ना, टू शो दिखाने के लिए, वंस किसी का कंटिन्यूड हैबिट्स ऑफ पास्ट, भूतकाल के कंटिन्यूड हैबिट को दिखाने के लिए, वैसा हैबिट जो बहुत दिनों से चलता रहा। हिंदी भी देख सकते हैं, किसी के भूतकाल की कंटिन्यूड हैबिट्स को दिखाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर देखिए लिखा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंटिन्यूड हैबिट को दिखाता है, पास्ट के हैबिट को दिखाता है। हैबिट का मतलब क्या, आदत। किसी को बीते समय में कुछ करने की आदत थी, उस बात को अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए किस मॉडल का प्रयोग करते हैं, वुड का। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा, है ना, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, वह पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए टेंस में यदि हम जाएं तो कौन टेंस का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। यदि मॉडल का प्रयोग करना चाहे तो किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। मीनिंग सेम रहेगा, है ना, मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग बदलेगा नहीं, है ना। जैसे देखिए यहाँ लिखा है वे लोग सुबह में टहलते थे या टहला करते थे, है ना, वे लोग सुबह में टहलते थे या टहला करते थे, ये एक्स्ट्रा लिखा गया, इसको आप नज़रअंदाज कर देंगे, है ना। वे लोग सुबह में टहलते थे या टहला करते थे या टहलते रहते थे, या उन लोगों को सुबह में टहलने की आदत थी। वे लोग सुबह में टहलते थे तो बीते समय में टहलने की क्या थी, आदत थी। वे लोग सुबह में टहला करते थे तो मतलब बीते समय में टहलने की आदत थी। वे लोग सुबह में टहलते रहते थे मतलब उन लोगों को बीते समय में टहलने की आदत थी, है ना। तो ये सभी बात एक ही है, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका एक हो सकता है, लेकिन इसके मीनिंग को यदि आप देखेंगे तो एक ही बात को यह दिखाता है। वे लोग सुबह में टहलते थे या टहला करते थे या टहलते रहते थे, या उन लोगों को सुबह में टहलने की आदत थी, या भूतकाल के हैबिट को दिखाता है। तो इसको अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे या बोलेंगे, दे वुड वॉक इन द मॉर्निंग, दे वुड वॉक इन द मॉर्निंग। क्या कहेंगे, दे वुड वॉक इन द मॉर्निंग, यानी उन लोगों को टहलने की आदत थी, तो आप क्या कहते हैं, दे वुड वॉक इन द मॉर्निंग। किसी को यदि सीता को गाना गाने की आदत थी तो क्या कहेंगे, सीता वुड सिंग अ सॉन्ग, सीता वुड सिंग अ सॉन्ग। मोहन को झूठ बोलने की आदत थी तो क्या कहेंगे, मोहन वुड टेल अ लाई, मोहन वुड टेल अ लाई। श्याम को
है ना, श्याम को गाना गाने की आदत थी तो क्या कहेंगे, श्याम वुड सिंग अ सॉन्ग, श्याम वुड सिंग अ सॉन्ग, है ना। मोहन को देर से उठने की आदत थी तो क्या कहेंगे, मोहन वुड गेट अप लेट, मोहन वुड गेट अप लेट। तो इस तरह दोस्तों वुड का प्रयोग करके आप पास्ट हैबिट को दिखाते हैं, बीते समय की आदत को दिखाते हैं, है ना। अब इससे रिलेटेड इसको आप पूरा सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप नोटबुक निकालिए, ऐसा सेंटेंसेस जैसा ये हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है वैसा 10 तरह का सेंटेंसेस लिखिए, है ना। जैसे वे लोग सुबह में टहलते थे, है ना, मोहन गाना गाया करता था, है ना, सीता झूठ बोला करती थी। इस तरह का सेंटेंस आप लिखिए, उसमें वुड का प्रयोग करके इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइए और इसको बोलिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका इंग्लिश इम्प्रूव करेगा, है ना, आपका रीडिंग पावर ग्रो करेगा, आपका स्पोकन पावर ग्रो करेगा और आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना। फिर देखिए लिखा है, ही वुड कम एंड सीट विथ मी फॉर आवर्स, वो आता था और मेरे साथ घंटों बैठता था। ही वुड कम, वो आता था, एंड सीट विथ मी फॉर आवर्स, और घंटों तक बैठता था, यानी उसको यहाँ आना, घंटों तक बैठना उसकी क्या थी, आदत थी। यह पास्ट हैबिट को दिखाता है ना। ये किसको दिखाता है, पास्ट हैबिट को। बीते समय में वो आया करते थे और घंटों तक बैठा करते थे। तो इसलिए इसको अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए किस मॉडल का प्रयोग करना होगा, वुड का प्रयोग करना होगा। तो साथियों उम्मीद है कि आप ये यूज समझे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वुड का दूसरा यूज देखिए, हम लोग देख रहे हैं, देखिए लिखा है बी नंबर में, टू शो, दिखाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने में किया जाता है। देखिए है ना, लिखा टू शो, दिखाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन, इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में देख सकते हैं, किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नम्र निवेदन दिखाने के लिए, नम्र निवेदन दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। विनम्रता पूर्वक किसी को कुछ कहेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे, है ना, तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, सॉरी वुड है, सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज ऑब्लिक काइंडली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा प्लस छूटा हुआ है, सब्जेक्ट और है ना V1 के बीच में प्लस होगा, है ना, उसको ध्यान में रखना है ना। ये वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज ऑब्लिक काइंडली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यह पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। तो दोस्तों आप पोलाइट रिक्वेस्ट जो है ना, मे के यूज में भी पढ़े हैं, समझे हैं, है ना, माइट के यूज में भी पढ़े हैं, समझे हैं, कुड के यूज में भी देखे समझे हैं। अब हम लोग वुड के यूज में भी वही देखेंगे, है ना। रिक्वेस्ट करना है, कृपया आप गाना गा सकते हैं, देखिए, कृपया आप गाना गा सकते हैं या कृपया आप गाना गाएंगे, वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, या वुड यू सिंग अ सॉन्ग काइंडली, कृपया आप मुझे मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी काइंडली। किसी से अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू कम इन प्लीज, वुड यू कम इन काइंडली। किसी से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू गो आउट प्लीज, वुड यू गो आउट काइंडली। इस तरह प्लीज काइंडली का प्रयोग करके पोलाइट रिक्वेस्ट को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, है ना। किसी से पत्र लिखने के लिए आग्रह करें, वुड यू राइट अ लेटर प्लीज, वुड यू राइट अ लेटर काइंडली। किसी से बैठने के लिए रिक्वेस्ट करें, वुड यू सीट प्लीज, वुड यू सीट काइंडली। इस तरह हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने में वुड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ कुड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, कैसे, है ना। जैसे अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट किए तो वुड का प्रयोग करके, वुड यू कम इन प्लीज, आप कह सकते कुड यू कम इन प्लीज, आप कह सकते मे यू कम इन प्लीज। तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं आती है। तो साथियों मुझे लगता है कि
आप ये वीडियो देखे और समझे होंगे, है ना। आप इसको देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। सीखने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रैक्टिस से ही आपका नॉलेज कंप्लीट होगा, है ना। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।